The latest accident has triggered a fleet-wide grounding of over 400 Dhruv helicopters in service, largely with the military. पिछले कुछ वर्षों में जब से आया है कि 23 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसमें 23 ध्रुव हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो चुके हैं और हालात इतने खराब है कि अब 330 हेलीकॉप्टर का फ्लीट पूरा ग्राउंडेड है। नाजरीन, भारत सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं। भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर कचरे का ढेर बन गए, भारतीयों के अरबों डॉलर डूब गए। इंडियन मीडिया अपनी हुकूमत पर चढ़ दौड़ा है। भारतीय तज्जियाकार और साबिक जर्नैल मोदी सरकार को खूब लताड़ रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह पर करप्शन के संगीन इल्जामात लग रहे हैं। वजह यह है कि भारत के एक दो नहीं, पूरे 330 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया। इस मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ईरान ने अपना पहला ज़ेर ज़मीन बहरी अड्डा जाहिर कर दिया है। ईरान की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो में जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों से आरास्ता अंडरग्राउंड अड्डे को देखा जा सकता है। ये कम्प्लेक्स ज़मीन की सतह से कम 500 मीटर नीचे वाक़ई है, जिसे बंकर बस्टर बम से तबाह करना भी नामुमकिन होगा। अब सवाल ये है कि ईरान ने अपना ज़ेर ज़मीन अड्डा क्यों जाहिर किया? क्या ईरान इसराइल को पैगाम देना चाहता है? क्या ईरान और इसराइल एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुँच गए हैं? दरअसल अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आपे से बाहर हो गए हैं और उन्होंने गज़ा के बाद ईरान पर हमले की तैयारी और प्लानिंग कर ली है। उन्हें मालूम है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका इसराइल की मुकम्मल मदद और हिमायत करेगा। चुनाचे नेतन्याहू ने ईरान के साथ सींगे फंसाने की मंसूबाबंदी कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इसराइल की मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं। उन्होंने बाइडन दौर में इसराइल पर हथियारों की तरसील पर लगाई जाने वाली पाबंदी भी हटा ली है, जिसके बाद नेतन्याहू ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप इसराइल की खामखा और फजूल में हिमायत या सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका मकसद ये है कि गज़ा को दुबई की तर्ज पर आलमी मेयार का शहर बनाया जाए। चूँकि गज़ा साहिली पट्टी है और ट्रंप के दामाद कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनकी ख्वाहिश है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए, वहाँ यहूदियों को आबाद करवाया जाए और उसे सियाहत का मरकज़ बनाएं। लेकिन हमास और पूरी इस्लामी दुनिया ने ट्रंप के इस मकरू इरादे को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बमों की तरसील दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उनका कहना था कि इसराइल को अपने दिफा, मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने और अमन और खुशहाली के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी आलात देने के वादे पर अमल करने के लिए ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल इन भारी बमों की फराहमी रोक दी थी, जब ये ज़ाहिर हुआ था कि इसराइल गज़ा की आबादी वाले इलाकों में एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता साल बमों की तरसील रोकते हुए इसराइल को खबरदार किया था कि गुंजान आबाद इलाकों में इतने बड़े गोला बारूद का इस्तेमाल बड़े इंसानी अलमिया और नुकसान का सबब बनेगा। सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता के कई मुल्कों ने अमरीकी सदर ट्रंप के फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने की बयान की मज़म्मत की है। ट्रंप ने हफ्ते को अपने बयान में कहा था कि 15 माह की इसराइल हमास जंग के बाद गज़ा को सफाई के लिए खाली कर दिया जाए। उन्होंने फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन भेजने का मशवरा दिया था। ट्रंप के इस घिनौने मंसूबे को सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता के तमाम मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया है। उर्दन का कहना है कि हम पहले ही 23 लाख फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली हम कबूल नहीं करेंगे। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर वाज़े कर दिया है कि शाह अब्दुल्ला ने वाज़े सुर्ख लकीरें खींच दी हैं, जिनमें बैतुल मुक़द्दस की यहूदी हैसियत को मुस्तरद करना, फ़लस्तीनियों की आबादकारी ना होने देना और कोई मुतबादल वतन कबूल न करना शामिल हैं। मिस्र भी गज़ा से फ़लस्तीनियों को सिनाए सहरा में मुंतकिल करने की किसी भी ज़बरदस्ती नकल मकानी की कोशिश के ख़िलाफ़ ख़बरदार कर चुका है। नाज़रीन, ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने अपने ज़ेरे आब यानी समंदर के अंदर बनाए जाने वाली मिज़ाइल शहरों मिज़ाइल कम्प्लेक्स की रूनुमाई कर दी है। पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी और नेवी कमांडर जनरल अली रज़ा तंगसीरी की मौजूदगी में मुनक्कद की गई। ईरान के कौमी टीवी चैनल पर नशर होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि ज़ेर ज़मीन कम्प्लेक्स में तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और बहरी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। इसके अलावा महफूज जंगी कश्तियाँ भी क्रूज़ मिज़ाइल से लेस हैं।
इस ज़ेर-ए-आब नेवी बेस में अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने वाले हाई टेक जंगी जहाज़ों को भी खुसूसी तौर पर देखा जा सकता है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सलामी का इस मौके पर कहना था कि ये कम्प्लेक्स हमारे तैयार किए गए ज़ेर समंदर और ज़ेर ज़मीन मिसाइल शहरों में से सिर्फ एक है, जिसमें बहरिया का मिसाइल सिस्टम और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ मौजूद हैं। उनका कहना था ये बिलाशुबह शानदार शहर या कम्प्लेक्स है, लेकिन ये हमारी बहरिया की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वक्त पड़ने पर हम दुश्मन को बताएंगे कि हमारी दिफाई सलाहियत कितनी है और हम क्या कर सकते हैं। अब हम जिक्र करते हैं आखिर ईरान को ज़ेर ज़मीन समंदरी बहरी अड्डा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह यह है कि इसराइली फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों के बाद लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने यह हिकमत अमली इख्तियार की थी कि वो ज़ेर ज़मीन 7-8 मंजिला इमारतें बनाकर इसमें महफूज बंकर्स कायम करते थे, जहां हिजबुल्लाह के कायदीन और अहम कमांडर्स पनाह लिया करते थे। लेकिन इसराइल ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए जो ज़ेर ज़मीन कई किलोमीटर तक नीचे हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उसका अमली मुजाहिरा हमने देखा जब सियोनी फ़िज़ाइया ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह अज़्ज़ाहिया के इलाके में कायम अपने हेडक्वार्टर्स में बनाए गए बंकर में थे, लेकिन इसराइली हमले में नहीं बच सके। अब इसराइल की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोड़ ईरान ने निकाल लिया है। ईरान ने जो ज़ेर समंदर बहरी अड्डा कायम किया है वो ज़मीन की सतह से 500 मीटर नीचे है, जिसे बंकर बस्टर बम से तबाह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इसराइल के हमले की सूरत में ईरान को यह फ़ायदा होगा कि समंदर के नीचे इसराइली मिसाइल या बम नहीं पहुंच सकेगा। ज़ेर ज़मीन अड्डे से ईरान को यह फ़ायदा भी होगा कि गैर रिवायती जंग में इस अड्डे से छोटी कश्तियाँ निकलकर ईरान की जानिब बढ़ने वाले बहरी जहाज़ों पर न सिर्फ हमला करेंगे बल्कि उसे तबाह भी कर देंगे और ज़रूरत पड़ने पर फौरी इस अड्डे में जाकर छुप सकेंगे। ईरान ने इस बहरी अड्डे की मदद से खलीज फारिस और आबनाए रम्ज़ की तजारत कंट्रोल करने का भी प्लान बना लिया है। नाजरीन, भारतीय फौज ने मुकामी तैयार करदा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर धरवाल को ग्राउंड करने का फैसला कर दिया है। हादसे के बाद 1-2 नहीं बल्कि तमाम 330 हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत की तीनों बहरी, बर्री और फिजाई फौज सामान की तरसील के लिए बतौर गदा इस्तेमाल करती हैं। अब जबकि ये हेलीकॉप्टर दस्तयाब नहीं तो मुसल्लह अफवाज में सामान की नकलो हमल बर वक्त न होने पर संगीन बहरान आ चुका है। ध्रुव भारतीय सरकारी और निजी असलहा साज इदारों में काम करते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय माहिरीन की ना तजर्बेकारी, नाअहली और गैर मियारी आलात व पुर्जे इस्तेमाल करने का मुंह बोलता सबूत है। ये माहिरीन अक्सर मुकामी हथियारों की टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल नहीं कर पाते और वो बार बार ख़राब होते हैं। भारतीय फोर्सेस ने ध्रुव बनाने का फैसला 1984 में किया था, मगर हस्बे रिवायत ये मंसूबा ताख़ीर से 20 साल बाद मुकम्मल हो सका। तब से ये 410 हेलीकॉप्टर बन चुके हैं और उनमें से 23 तबाह हो चुके हैं और अब भारत ने भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 330 ध्रुव ग्राउंड कर दिए हैं, जिससे भारत सरकार के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय फौज के साबिक जर्नैल और तज्ज़ियाकार अपनी हुकूमत पर गरज बरस रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और चीन दिफाई मैदान में रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं, वहीं भारत के पास मौजूद लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स उड़ते ताबूत बन चुके हैं, जो उड़ते कम और गिरते ज़्यादा हैं। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो जंग की सूरत में हमारे तैयारे और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भी नहीं भर सकेंगे और पाकिस्तान हमारी ईंट से ईंट बजा डालेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरजमीन का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।